नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज 18 दिसंबर 2018 है और पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का समाप्त हो चुका है। साथियों, इस बार का जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन पेपर आया, देखने लायक पेपर था। लोग बता रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं, जैसे ही बाहर निकला एक छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, हमारे चैनल को देखते हैं, वो कह रहे थे सर आपने जो बताया है उसके हिसाब से तो लगभग क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि आप हमारे जो चैनल है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, उसमें बहुत ही हेल्प हुआ है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि इस बार हमने, देखिए इस बार ज़्यादातर हमने ना तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया, अभी 2 दिन बस ध्यान दिया था एनवायरनमेंट में, हायर एजुकेशन में बहुत ही कम ध्यान दिया। लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में इस बार आप ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। देखिए इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन, हायर एजुकेशन से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आया था और जो हमने आपसे ज़्यादा तैयारी करवाया था वो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। साथियों, ये होता है कि कई बार हम जो है जिसको सॉल्व करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं सॉरी, तो हमारे हमारे अनुसार से नहीं होता है, ये तो पेपर सेटर के अनुसार से होता है। तो इस बार जो है डाटा इंटरप्रिटेशन इतना सरल आया था, इतना सरल आया था कि बच्चे जो है, मैं हमेशा कहता हूँ देहाती मैथमेटिक्स से आपको बनाना है। इस बार का जो पेपर आया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन आया है, जो 5 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी ढंग से बन रहा है। मतलब एवरेज, परसेंट, एवरेज 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 एवरेज, और मैंने एवरेज और परसेंटेज को ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं 18 दिसंबर के जो पहला शिफ्ट के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। और जो भी बच्चा जो 18 दिसंबर 2018 के पहला शिफ्ट 9:30 बजे वाला में बैठा है, और यदि वो मेरा हमारा जो YouTube चैनल है देखा होगा, 100% ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने जो है पहला पेपर 18 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के लिए बनाया है। साथियों, इस बार वो सिस्टम नहीं है जो CBSE के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 चैप्टर है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज्यादा प्रश्न। और हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसी को ज्यादा प्रिपरेशन करवाया है, बार बार समझाया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पता नहीं कितने बार बताया है, या आपने देखा होगा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। रीजनिंग में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। और सबसे प्रॉब्लम हुआ था आरसी का जो है अनसित पैसेज में थोड़ा सा वो नहीं आया था कि डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाए, बल्कि उसमें थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा जरूर, क्योंकि हमने तो उसको पढ़ाया भी नहीं था। आरसी तो देखकर बनाने की चीजें हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमने हेल्प किया था, बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। साथियों देखिए, यहाँ पर एज वाला एक क्वेश्चन पूछा था, कम्युनिकेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, कम्युनिकेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। सबसे ज्यादा प्रश्न यदि कोई पूछा गया था तो वो था टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। हायर एजुकेशन से क्वेश्चन नहीं आया, एनवायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आया। बताइए, डाटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत सरल था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था डीआई में, तो बहुत सरल क्वेश्चन, नॉर्म रेफरेंस पूछा गया था, 5 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से ढूंढना था। बहुत ही सरल सरल प्रश्न पूछा था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड शिफ्ट में बैठे हैं उनको, उनका जब आएगा और जब हम रात के 8 बजे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं और इसको कैसे बनाना है। मैं हमेशा बता रहा हूँ, मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा होगा, या एक बार अभी देख लीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी देख लीजिए, और मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया हूँ और उसको ज्यादा गौर कीजिएगा। कंप्यूटर भी इस बार आ सकता है, कल की जो परीक्षा होगी, कंप्यूटर से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी जो पहला शिफ्ट में हुआ, उस पहला शिफ्ट में इतना ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आया था। हाँ, सेकंड पेपर में थोड़ा सा बहुत लेंदी दिया था, ऐसा बता रहे हैं। दूसरा चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है बोलते हैं कि कंप्यूटर में
वो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था, खिसकाना पड़ता था, वो माउस चलता नहीं था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बता रहे थे, जिसके कारण से टाइम वेस्ट हो रहा था। अन्यथा स्थिति में पहला पेपर तो लगभग जो है 40 से 42 क्वेश्चन बच्चों ने बना के आया है, 40 क्वेश्चन से ऊपर सही जा रहा है, ऐसा करके बता रहे हैं मुझे। और सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोगों का मेरे पास में व्हाट्सएप में मैसेज आया है और या मुझे टेलीफोन करके बताया है कि सर आपके वीडियो का मुझे बहुत हेल्प मिला है और ये तो हमारी प्रयास थी, उस प्रयास में हम लोग जो है सफल हुए, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरे चैनल ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है, आपने दूसरे चैनल को भी देखा है, तो इसलिए इसके लिए सभी चैनल वासियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बच्चों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कीजिए और छात्रों की भला हो, हमारी तो यही शुभकामना है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों का फायदा हो, क्योंकि बच्चों को सफल बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके सिवाय कोई उद्देश्य नहीं है। साथियों, अभी जो सेकंड शिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उसका जो जवाब हमको मिलेगा, जो रात के 8 बजे जरूर उपस्थित होइएगा। और कल के लिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन टिप्स बता रहा हूँ, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक बार जरूर सुन लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, कई बार मैं बता चुका हूँ कि आप क्वेश्चन को जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़िए, समझ आ जाएगा और एक बेहतरीन ऑप्शन ढूंढिए। मैंने जो हमेशा कर रहा हूं कि 4 या 5 ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, चारों पांचों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत सरल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल 2 ही चीजें प्रॉब्लम कर सकता है आपको, जो है अनसीज पैसेज और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने कह रहा हूं कि 3 ही चीजों का आपको ध्यान देना है। पहले आपको एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, इंक्रीज परसेंटेज भी उसमें आना चाहिए और रेशियो। ये 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। और आप यदि मान लीजिए परसेंटेज निकालते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने मार्क्स का निकालते हैं, मार्क्स जो आपके अंक सूची का जो परसेंटेज निकालते हैं, वही मेथड है और कुछ नहीं, अंतर नहीं है। डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस निकाल दीजिए और जिसके साथ में कॉम्परेटिव कर रहा है उसके साथ में डिफरेंस को जो है आप जो है कर निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा कर रहा हूँ, 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको ध्यान देना है, डाटा इंटरप्रिटेशन देना है, रीजनिंग को ध्यान देना है। थोड़ा सा इस बार जो है आप लोग जो है एनवायरमेंट को देख लीजिए, हायर एजुकेशन को देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल जो है जो आज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न कल आएगा। कोई पैटर्न अभी फिक्स नहीं हुआ है, इन्होंने कोई पैटर्न को फिक्स नहीं किया। अभी सेकंड शिफ्ट में क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में हम कल के बारे में बता सकते हैं। रात के 8 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी। हमारी शुभकामनाएं आपको जो है ध्यान से आप बनाइए, ध्यान से बनाइए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका सेकंड पेपर भी बनेगा, फर्स्ट पेपर भी बनेगा। आप यदि वहां पर चिंतित हुए, थोड़ा सा माइंड को इधर उधर किए, तो आप टोटल खत्म हो जाएंगे। इसलिए माइंड को हमेशा शांत रखिए, बार बार क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। बेहतरीन आंसर को ढूंढिए। जो क्वेश्चन जानते हैं, जो क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन का आंसर पता है, कंफ्यूज मत होइए। मेरी शुभकामना है आप सभी को कल के लिए भी, और रात के 8 बजे भी मिलते हैं। अभी जो सेकंड शिफ्ट में जो हमको जो जानकारी प्राप्त होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।